हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और आज का जो रूटीन है वो सुबह से ही शुरू हो रहा है। सुबह मंगला आरती से भगवान को जो है नहलाने से लेकर और उनको सेवा आरती करने से शुरू हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इससे भी तिलक लगा सकते हैं। ये इसके अंदर ही रखा होता है और चंदन मैं इस तरीके से रखती हूँ। आप चाहें तो रोज़ के रोज़ हाथ पे भी घिस सकते हैं और ऐसे एक डब्बे में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हाथ से भी चंदन का तिलक लगा सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि चंदन तिलक जो है हमारे शरीर के 12 अंगों पर लगाया जाता है और सभी के अलग अलग मंत्र हैं। तो मैं उनका मंत्र का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और यदि मैं रखना भूल जाऊं तो आप याद करवा दीजिएगा, तो मैं रख दूंगी। और बस भगवान को हम जगा देंगे अभी, ठाकुर जी को, और उन्हें स्नान आदि करवा देंगे। फिर उनको चंदन वगैरह भी लगा देंगे। चंदन के बारे में पूछते हैं सब लोग कि चंदन माता जी कौन सा लगाना है भगवान को। तो चंदन जो हम लगाते हैं वो चंदन नहीं लगाया जाता है भगवान को। भगवान को चंदन की लकड़ी आती है, उसको घिसा जाता है। एक जो पत्थर का वो जैसे गोल आता है ना, मेरे पास है, आप देखिएगा अभी, उसके ऊपर घिस के और फिर आपको चंदन भगवान को लगाना है। आपने मंदिरों में देखा होगा, वहाँ पर जब चंदन यात्रा होती है तब चंदन घिस के लगाया जाता है भगवान को। तो भगवान को हमेशा यही चंदन लगाना है। ठाकुर जी को नहला दिया है, उनके वस्त्र भी चेंज करवा दिए हैं। तो जैसे कई बार पूछते हैं किस तरीके से आप भगवान को उठाते हैं और कैसे उनको क्या करते हैं, सुबह कैसे स्नान वगैरह करवाते हैं। तो बस इसी तरीके से रोज़ डेली जो है भगवान को उठाकर उन्हें स्नान आदि करवाया जाता है और फिर उनको चंदन तिलक लगा के उन्हें सबसे पहले बाल भोग है वो रखा जाता है। तो जैसे कई बार पूछते हैं कि आप सभी विग्रहों को स्नान करवाते हैं। जो बड़े बड़े विग्रह हैं उन्हें स्नान नहीं करवाते रोज़, सिर्फ बाल गोपाल जो हैं उन्हें ही स्नान करवाते हैं। तो आज ड्राई फ्रूट और जल उसके साथ ही हम बाल भोग भगवान को रखेंगे। अगर आप के पास क्षमता हो और आप बना सकें तो सुबह उनके लिए कुछ मीठा भी बना सकते हैं, जैसे हलवा वगैरह। तो सुबह सुबह बाल भोग में ठाकुर जी को हमेशा कुछ मीठा दीजिए जैसे ही वो उठते हैं तो उसके बाद में। और यहाँ पे हम आचमन कर लेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद में सभी सामग्रियों को जल डाल के पवित्र कर लेंगे। ओम पवित्राय ऐसे करके ही, क्योंकि पूरे मंत्र नहीं आ पाते हैं तो आप बस इतना बोल दीजिए। और उसके बाद में हम सबसे पहले धूप से आरती करेंगे और फिर दीपक से। तो कई बार बोलते हैं सब लोग कि धूप से आरती नहीं की जाती है भगवान की, उनको धुआं लगता है। तो धूप से आरती भगवान की जाती है, लेकिन भगवान के सामने ही धूप नहीं छोड़ी जाती है, ना ही दिया छोड़ा जाता है। आरती करके तुरंत उनके सामने से वो सब हटा लिया जाता है। और आप भी जो है वो इस तरीके से उनके सामने से हटा दीजिए धूप दीप सब कुछ। और बस यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है, तो अभी रसोई में आ गए हैं, कुछ भोग वगैरह बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आज मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। स्टफ़ जो खजूर होते हैं वो, तो उसके लिए मैंने मूंगफली सेक ली है और ये थोड़े से जो है वो तिल भी सेक लेंगे हम। गैस को एकदम हाई फ्लेम पे करके गरम करके और गैस को बंद कर दिया था, जैसे ये तवा गरम हो गया था। और बस उसमें तिल डाल दी है। तो एकदम आपको रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा कच्चापन रखना है उसमें। ये मूंगफली को भी पल्स कर कर के क्रश कर लिया था और अब इसको हम ये तिल के अंदर मिक्स कर देंगे। तो बस इनको मिला लेना है, पहले चम्मच से मिला लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। एक पिंच जितना नमक डाल दिया है मैंने मिठास को बैलेंस करने के लिए। और अभी इसके अंदर हम शहद डालेंगे और उसके बाद में हम इसको मिला लेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो शहद की उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि खजूर खुद इतने मीठे होते हैं कि बहुत मिठास की उनमें ज़रूरत नहीं होती है डालने को। तो हम
कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आपको छोटी छोटी इसकी ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, ऐसे ज़ोर से बांधना है ताकि ये छूटे नहीं। इतना बड़ा आपको ये बनाने हैं कि खजूर के अंदर आ जाए। तो देखिए इस तरीके से तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सभी हमने जो है वो बना लिए हैं इस तरीके से। और ये मैं थोड़े बड़े साइज़ के जो है खजूर आते हैं वो ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह के मेड्जुल डेट्स बोलते हैं इनको। और उसमें ऐसे कट लगा के इसके बीज निकाल देंगे और फिर हम इसके अंदर ये स्टफिंग भर देंगे। ये एक्चुअली में मैंने एक बार इस्कॉन मंदिर में जो है प्रसाद लिया था, तो उसमें प्रसाद में उन्होंने दिया था और इतने अच्छे लगे थे, तो मैंने ये फिर घर पे भी ट्राई किए और बहुत अच्छे बनते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और इसकी और भी कई तरह से स्टफिंग बनती है, सिर्फ यही नहीं, काजू वाली बनती है, पिस्ता वाली भी बनती है, फिर इसको पिस्ता से गार्निशिंग भी करते हैं, फिर नारियल वाली भी बनती है। तो कई तरह की इसकी स्टफिंग बनाई जाती है। और ये देखिए तैयार हो गए। और यहाँ पर सब इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये आप इसका जो है बताइए किस तरह से यूज़ करना है और कैसे ये मतलब इस्तेमाल किया जाता है, जो आटा मेकर है वो। तो इसमें आप किसी भी तरीके का डो लगा सकते हैं, जैसे आप कुकीज़ का या पूरी का, आप रोटियों का, किसी भी तरीके का। तो इस तरीके का ये जो है एक अच्छा खासा बहुत बड़ा, करीब इसमें ये 5 लीटर जितना तो आराम से होगा। हालांकि इस पे लिखा नहीं है, मैं अंदाजे से बता रही हूँ। अभी और नए नए तरीके के आ रहे हैं, उनमें तो लिखा भी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, इससे आप जो है विस्क कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि हम केक बनाते समय उसके जो बैटर को फेंटते हैं ना, सबसे पहले बटर वगैरह डाल के, उसको भी फेंट सकते हैं इससे। फिर और भी चीज़ें, जितनी भी फेंटने वाली चीज़ें हैं वो इससे केक सजाने के लिए जो क्रीम विप करते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। और ये जो सांचा है, इससे चारों तरफ जो चीज़ें चिपक जाती हैं उनको छुटा सकते हैं। और ये मेन डो लगाने के लिए, आटा लगाने के लिए है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही काम में आता है। और इसके साथ एक ढक्कन भी है। और ये इस तरीके का होता है, साइड में ये एक बटन दिया हुआ है इसका। तो इसको ऐसे नीचे करेंगे बटन को, तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है इस तरीके से, देख रहे हैं आप। फिर आप उसको बटन को वापस नीचे करके वापस से इसको दबाएंगे ऊपर से, तो ये वापस नीचे हो जाएगा। और वापस ऐसे करके दबाएंगे तो वापस ऊपर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको जो है ऊपर करना है। आप अगर इस तरीके से छोड़ देंगे, हाथ नहीं लगाएंगे ऊपर, तो अचानक झटके से ऊपर होता है। तो हो सकता है दीवार के नज़दीक रखा होगा तो दीवार में भी टकरा सकता है, इसलिए हाथ से ही करें। और इसमें ये जो है यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी 6 नंबर तक स्पीड आती है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ करना है। इस प्लेट को यहाँ पर आपको लगाना है इस तरीके से। और फिर आपको ये जो आटा लगाने का ये है ना, इसको ऐसे लगा देना है। और ये देखिए इसमें लॉक करने का दिया हुआ है जगह, तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ दबाइए और दबाकर घुमा दीजिए। जैसे आप लाइट का बल्ब लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी डिज़ाइन होती है। और बस ये फिट हो जाए तो आपको ये जो बाउल है नीचे का, उसे अच्छी तरह से फिट कर देना है। और फिर इसको ऐसे हम साइड से जो बटन है उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और फिर ये आराम से नीचे हो जाता है। और ये प्लेट जो है, ये इस पर ऊपर लगा देने से जो आटा वगैरह है वो इधर उधर नहीं उड़ेगा। और यहाँ से आप पानी वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर, और कोई भी चीज़ जो इसके अंदर जाती हो, कोई भी डो आप लगा रहे हैं उसके अंदर डालने के काम में आएगा। धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कितने पानी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। कोई भी चीज़ जब हम शुरू में यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि अरे बहुत मुश्किल है और इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो हम हाथ से कर लेते हैं। अच्छी बात है हाथ से करना, लेकिन ये मशीन इतनी अच्छी है कि इससे मैं जो है आधे से ज़्यादा काम आपका ख़त्म हो जाता है। और जिनको हाथ में दर्द और तकलीफ़ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये।
और थोड़ा सा मैंने तेल इसलिए डाला है ताकि सभी आटा जो है वो अच्छी तरह से जो है समेट जाए, हाथ में चिपके नहीं, इसलिए, और कुछ नहीं है। बस इसको बंद कर दिया है मैंने। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी चलेगी तो और अच्छी तरीके से आटा ये इसका जो है वो अच्छे से लग जाएगा। शुरुआत में धीमे ही रखना है, बाद में इसको फास्ट कर देना है। बस ऐसे करके आप इसको आराम से खोल के निकाल लीजिए। और ये देखिए हमारा आटा एकदम लग के तैयार हो गया है, और इसको 1 मिनट लगा है मुश्किल से आटे को लगाने में। और इतना सॉफ्ट आटा लगता है, इतना अच्छा आटा लगता है ना इसका कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो इतना पसंद है ये, मैं तो हमेशा इसी के अंदर आटा लगाती हूँ, चाहे कितने भी लोग हों उनके लिए आप फटाफट आटा लगा के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी आटे से जो है मैंने रोटी बनाई है, वो भी दिखा दूँ। बहुत अच्छी फूली फूली और बहुत अच्छी इसकी रोटियां बन के तैयार होती हैं। तो आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। क्योंकि ये जो कंपनी का है ये ओमाया कंपनी है, लेकिन मैंने तो लोकल मार्केट से ही इसको ख़रीदा था उस समय, ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन ये मुझे पड़ी बहुत महंगी, 10-12 हज़ार या 13 हज़ार की कुछ थी। लेकिन अभी तो इसकी जो है आधी कीमत में भी आने लग गए हैं। तो उनके जो हैं वो रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। तो है दूसरी कंपनी का, तो मैं उसका लिंक रख दूंगी, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। पर इसका जो है मैंने लिंक देखा था लेकिन मिला नहीं। और यहाँ पर हमने जूस भी निकाल लिया है मौसमी का, और अब हम दाल छौंक रहे हैं। तो मैं घी में छौंक रही हूँ, आप चाहें तो तेल वगैरह में छौंक सकते हैं। वही बस हींग जीरा डाल के, और ये सूखी मिर्च डाल दी थी मैंने, और फिर टमाटर हरी मिर्च डाल दी, और बेसिक मसाले जो हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के थोड़ा पानी डाल के, और जब तक टमाटर गलेंगे तब तक हम इसको जो है पका लेंगे, और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे इसमें। तो दाल तो सभी को आती है बनानी, और मैंने भी इतनी बार इसको बताया हुआ है यहाँ पर। और मुझे हाँ एक चीज़ और बोलनी थी कि अभी मैंने इसके अंदर जो है वो दाल डाल दी है और पानी डाल दिया है। कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे इसकी, और इसमें जो है नमक डाल देंगे। और मैं थोड़ा गर्म करके पानी भी डालूंगी, मुझे ये थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा लग रही है। और फिर इसको एक उबाल आने के लिए रख देंगे हम, फिर हरा धनिया डाल के, और बस दाल हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैं आप सभी के लिए जो है यहाँ पर टेलीग्राम लिंक रख दूंगी, तो आप सब जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सोच रहे हैं इस सोमवार से क्लास फिर से स्टार्ट करने के लिए। बीच में तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 5 बजे से सुबह मॉर्निंग में हम क्लास रखेंगे, जिसमें मंगला आरती वगैरह और नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, उसके बाद में जप रहेगा। तो आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको जूम का लिंक मिल जाया करेगा। तो आप उस जो है उसमें ज्वाइन कर लिया कीजिएगा। तो दाल को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, बहुत गर्म थी और भोग लगाना था जल्दी, तो ऐसे बड़े वाले कटोरे में। अब दाल को ठंडी हो गई थी थोड़ी, तो फिर ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने थाली में। और सभी के अंदर तुलसी जी के पान रख देंगे। और अब मेरे तुलसी जी के पान भी जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और आप देख रहे हैं थोड़े मुरझाए हुए से, और मतलब सूख गए हैं, क्योंकि मैं इकट्ठे तोड़ के रख लेती हूँ तुलसी जी के पान, फिर वही 2-3 दिन तक चलते रहते हैं। रोज़ रोज़ मैं तुलसी जी के पान नहीं तोड़ती हूँ, और तुलसी जी के पान कभी भी बासी नहीं होते हैं। चलिए ठाकुर जी को अभी भोग लगा देते हैं। भोग लगाने का मंत्र तो आप सभी को पता ही है कि किस मंत्र से भोग लगता है भगवान का। और जो नए भक्त इसको देख रहे हैं पहली बार इस वीडियो को, तो वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। पुराने मतलब बहुत पुराने नहीं हैं, अभी कुछ दिन पहले के ही हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से भोग लगाना है और भोग लगाने का मंत्र क्या है। तो आज का बस वीडियो यहीं तक था, और आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।